अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में किस हाल में हैं? क्योंकि हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसमें तो एक इस कदर खौफनाक किस्म की जंग छिड़ी हुई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी खतरनाक और खौफनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, न सिर्फ परेशान दिखाई दे रही है बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने एक भरपूर और बाकायदा और एक मुनज़्ज़म एहतजाज की कॉल भी दे दी है। और ये वो कॉल है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड विद द हेल्थ ऑफ इमरान खान है, यानी इमरान खान की सेहत को सामने रखते हुए ये एहतजाज की कॉल दी गई। दूसरी जानिब हुकूमत अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रही है और इसी असना में जो पिम्स हॉस्पिटल है उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। इसी दौरान एक वीडियो आती है जिसमें एक खातून या एक लड़की इमरान खान को लेकर एक ऐसा ऐलान करती है जिससे मजीद वो कहते हैं माहौल गर्म हो जाता है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब को अडियाला भेजा गया था, जिसमें 3-3.5 घंटे की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, उस रिपोर्ट में और अडियाला जेल के जो इंतजामिया और हुकाम है उनकी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि क्या मुमासलत है, ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ वो कहते हैं कि वो धमाका करने जा रहा हूं, वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से तस्दीक कर दी है इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने। और ये इमरान खान साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से क्या तस्दीक की है और सलमान सफदर साहब ने उस तस्दीक को अपनी बाकायदा पैरा नंबर 21 का हिस्सा कैसे बनाया, ये अभी मैं आपको तफसील के साथ बताने लगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने जरा जिक्र कर दूं इमरान खान साहब से उस 3.5 घंटे की मुलाकात के बाद फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी सलमान सफदर साहब ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक धुंधलापन उनकी आंखों में है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 साल 4 माह से कैद में है। अक्टूबर 2025 तक उनकी नज़र 6/6 थी, ताहम बाद उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई पहले मुतासिर हुई और फिर कमज़ोर होना शुरू हुई। उन्हें ब्लड क्लॉट के बारे में भी बताया, यानी उनकी कोई ब्लड क्लॉट भी है आंख में जिसके बायस वो खास से परेशान रहते हैं। मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से मुसलसल पानी निकलता रहा जिससे वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे, जिससे वाज़ेह नजर आता वो गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कही कि उनके जो मुआलिजीन हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उन्हें उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो उन्हें चेक करें या कम से कम किसी माहिर आंखों के डॉक्टर से उनका चेक करवाया जाए। रिपोर्ट में जेल के सेल में मच्छरों और कीड़ों की शिकायत की गई है, यानी उनकी जेल के अंदर ये उन्हें मसला दरपेश हो रहा है और इसके बारे में कहा कि फौरी तौर पर मौसर इकदाम करने चाहिए। और इसके अलावा ओवरऑल बाकी मामला जो हैं वो ठीक हैं। और इसका उन्होंने कहा कि उम्र के उनकी ऐसी है, यानी 74 साल उनकी उम्र है, तो इस उम्र में उनका बाकायदगी के साथ ब्लड टेस्ट होना चाहिए। बानी पीटीए ने कहा कि 3 माह तक उनका इलाज महज आंखों के कतरों के जरिए किया जाता रहा, इसी इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 9:45 बजे कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद जिस्मानी एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें एक्सरसाइज मशीन 9 किलोग्राम के पत्थर दस्तयाब हैं। ये वो बात है जो कि उन्होंने इस पूरी मुलाकात के दरमियान कही। लेकिन अब मैं आपके सामने जरा वो बात भी रख दूं, उसके बाद मैं पीएम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट की तरफ आता हूं जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के उन्होंने पॉइंट की तस्दीक की। और इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर बैठे जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या जो एक इंजीनियर साहब के खिलाफ उन्होंने बड़ी जबरदस्त कंपेन की, उन सबको बड़ी जबरदस्त इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है। अब तक जितने वो व्लॉग कर चुके हैं और जितनी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना चुके हैं, उसके नतीजे में मुझे लगता है कि अब उनका वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में शामिल हो जाना, इमरान खान साहब की तरफ से इंजीनियर साहब की तस्दीक हो जाना उनके लिए अब आइंदा मुश्किलात जरूर खड़ी करेगा। अब उम्मीद करते हैं कि वो माफी जरूर मांगेंगे। अब वो मैं उस पॉइंट की तरफ आ जाऊं कि ये पैरा नंबर 21 के अंदर उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो उन्हें खुराक दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जबरदस्त है। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है उस खाने पर जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को दिया जा रहा है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को यह कहा है कि मैं बिल्कुल जेल के अंदर जो उन्हें खुराक दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, उससे मुतमईन हूं। अब आप जरा थोड़ा सा माजी में चले जाएं, जब
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने पॉडकास्ट में जेल से आने के बाद लोगों को बता रहे थे कि उनका खाना अच्छा होता है, उन्हें बेहतरीन खाना दिया जाता है, इसके अलावा देसी घी की खुशबू आती है। तो उस वक्त आप देखें कि किस बुरे तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो गई इंजीनियर साहब के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जैसे उन पर ये बम फूट गया कि भाई ये क्या इंजीनियर साहब ने कह दिया है। इंजीनियर साहब ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अच्छी खबर क्यों दे दी है। अब बाकायदा सलमान सफदर साहब ने रिटन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमा करवाई है बात, वो वही बात है जो इंजीनियर साहब ने अपने पॉडकास्ट में मुसलसल दोहराई और बताई। बहरहाल आखिरी एक और बात जो है जो रिक्वेस्ट की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक रेफ्रिजरेटर जो है खान साहब को दे दें ताकि वो अपनी खुराक में जो खाने पीने की जो चीज़ें सेव करने वाली होती हैं वो उसे सहूलत के साथ सेव कर सके। तो ये सारी बातें हैं बीच में। अदालत ने अब इस सिलसिले में जो हुक्म दिया वो बताने से पहले ज़रा मैं आपको पिम्स हॉस्पिटल की प्रेस रिलीज आपको दिखा दूं। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली काउंटर कर रही है इन तमाम बातों को जो सलमान सफदर साहब ने अदालत में रिपोर्ट की सूरत में पेश की है। प्रेस रिलीज है कि मेडिकल केयर अपडेट, मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, सेंट्रल जेल डियाला। इन द रीसेंट पास्ट इमरान खान साहब age 74 years reported reduced vision in his right eye. A senior and qualified ophthalmologist from PIMS Islamabad conduct a complete eye assessment at Adiala jail including slit lamp examination. इसके अलावा जनाब फंडोस्कोपी, intraocular pressure measurement, essential laboratory test and OTC यानी optical coherence tomography of the retina. अच्छा, based on this assessment, a diagnostic of right central retinal vein occlusion was made and hospital-based follow-up treatment was recommended. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of the last Sunday for advised procedure at the hospital of the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection was explained in full to patient accordingly, and informed consent was obtained from the patient prior to the procedure. यानी प्रॉपर जितना भी ट्रीटमेंट इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब इनका नहीं हो रहा, हम ये इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा द प्रोसीजर वाज कैरिड आउट इन द operation theater under standing sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care instruction and follow-up advice and the document. ये जनाब पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर बाकायदा एक जो प्रेस रिलीज जारी की, और ये प्रेस रिलीज 30 तारीख को जारी की, 30/1/2026 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कई दिनों से जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल का दावा यह है कि जनाब वो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रही है। बहरहाल अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इनका जो है जो भी ये चाह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड आई जो भी डॉक्टर है यानी आई स्पेशलिस्ट इनकी वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो लिहाजा ट्रीटमेंट करवाई जाए। जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर अवान साहब, उन्होंने कहा जी बस 2-3 दिन के अंदर आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। यहाँ एक एडिशनल काम जो किया अदालत ने वो बड़ा जबरदस्त था, और वो काम ये किया कि इमरान खान साहब के बेटों के साथ राब्ता करने का हुक्मनामा जारी किया। मतलब ये हालांकि इमरान खान साहब की तरफ से भी नहीं कहा गया था कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में कोई उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी या फिर उनके बेटों की तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने कहा है कि दोनों आपस में टेलीफोनिकली राब्ता करें। इनका राब्ता जो है हुक्म दिया अदालत ने इंतजामिया को कि ये मुमकिन बनाएं। अच्छा, एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर जल्दा हकीम जो हैं वो एक्टिव हैं और इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, इस वक्त पर तोल रहे हैं
इमरान खान साहब के बेटे और जल्दा हकीम इस चीज़ के बारे में कह रही हैं कि जनाब उनको टेक्निकल बुनियादों पर वीज़ा ना जारी करके या उनके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके नहीं बुलाया जा रहा। तो इस मौके पर अगर इनका टेलीफोनिकली रब्ता होता है तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, दूसरी बात अदालत ने जो एक इनकी रिजेक्ट की है वो ये की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जब भी ट्रीटमेंट हो तो उनका कोई रिश्तेदार उनके साथ हो। तो अदालत ने कहा ये मुमकिन नहीं है कि उनका कोई रिलेटिव उनके साथ हो, क्योंकि ये अब इस वक्त आपको पता है कि बाहर आकर फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज बनती है कि इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने फलां ये बात कर दी। मेरे दिल से पूछे ना, इस वक्त पाकिस्तान और कुर्रा अर्ज़ में सबसे अगर कोई रहम के काबिल बंदा है ना, मतलब सियासी तौर पर देखा जाए तो वो इमरान खान साहब है, जिनके अपने उनकी इस मुसीबत की वजह से अय्याशी कर रहे हैं, उनकी लॉटरियां निकली हुई हैं। इमरान खान साहब की इस हालत जार की वजह से लोगों की बाहर जिंदगियां चमक रही हैं, और ये इमरान खान साहब की जेल के अंदर की जिंदगी की वजह से आज अपनी सियासत, अपनी सहाफत और अपने सारे मामला चला रहे हैं। मतलब एक बंदा इमरान खान के जो कहते हैं ना डट के खड़ा, इमरान खान साहब के तो मामला ठीक होने ही नहीं देते ये। अब मिसाल है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह इन्होंने बताया कि हम उनकी मर्जी के बगैर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, तो सुहेल अफरीदी साहब इश्क इमरान के खातिर मरने वाले, वो कैसे चले गए? क्या इमरान खान से पूछ के गए थे वो? तो ये जो इस वक्त राइट नाउ ओवरऑल इमरान खान साहब को गुमन के एरियो में रखा हुआ है ना, ये बेसिकली इनके अपनों की तरफ से, ये अपनों से गिला इनका बनता है। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये एग्जैक्टली इमरान खान साहब पर फिट आता है। दूसरी एक बड़ी जबरदस्त फिट जो बात इमरान खान साहब पर आती है, वो बड़ी मजेदार एक मशहूर सी बात है, जो वैसे है तो अजराए तफन्नुन, लेकिन इमरान खान साहब पर फिट आती है। वो जी एक डॉक्टर और एक वकील आपस में ना मुकालमा कर रहे होते हैं। वकील डॉक्टर से कहता है कि आप थोड़ी सी भी गलती करें ना, आपसे अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए तो बंदा सीधा 6 फुट नीचे जाता है। तो आगे से डॉक्टर वकील को क्या कहता है, और अगर आपसे भूल चूक थोड़ी सी भी हो जाए ना तो बंदा सीधा 6 फुट ऊपर जाता है। तो इमरान खान साहब को देख लेना चाहिए कि इस वक्त राइट नाउ इनकी सिचुएशन ये है कि वो वकील और डॉक्टर के दरमियान फंसे हुए हैं। तो इस लिहाज से अपना जरा ख्याल रखें, और इस वक्त अगर उन्हें एहतियात और मोहतात होने की जरूरत है, और अगर वाकई उनके जो चाहने वाले हैं, जो रियल टाइम इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, वो जरा अपनों पे निगाह रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान साहब की जेल से बाहर और इस मुसीबत के ना खत्म होने की सबसे बड़ी वजह उनके अंदर मौजूद है, जो किसी सूरत इमरान खान साहब की वो कहते हैं कि जां खुलासी नहीं चाहते। तो ये जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जुम्मे के दिन एहतजाज का ऐलान कर दिया, और इस एहतजाज में उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हम घूमेंगे फिरेंगे और प्रेस क्लब के सामने हम पूरा एहतजाज करेंगे। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सेहत दे इमरान खान साहब को, और वो अपने जो भी सेहत के मामला हैं ठीक हों, और मतलब अपने जो अपनों के शर से वो बच जाएं, तो बाकी सत्य खैर है।